चारों दादा गुरुदेव श्री के पाद से चरणों में परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पाद से चरणों में परम पूज्य आचार्य सम्राट सीमाचंद कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पाद से चरणों में हमारी भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में एक राजा सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी के पास पहुंचने के बाद वो अपनी ही महिमा गाने लगा। आपने सन्यासी आपने राजा तो बहुत देखे लेकिन मेरे जैसा नहीं, राजी तो आपने बहुत देखा लेकिन मेरे जैसा विशाल राज्य किसी का नहीं। राजमहल तो आपने बहुत देखे लेकिन मेरे जैसा विशाल राजमहल किसी का नहीं। आपने राजभवन देखा जहाँ हम सभा करते हैं, वहाँ पर खम्भों में मैंने सोना चढ़ाया हुआ है और जो मैं सिंहासन बैठता हूँ, जिस सिंहासन पर मैं बैठता हूँ वो सिंहासन भी सोने का हीरों से चढ़ा। और अंतरपुर में मेरी रानियाँ एक से एक बढ़ करके अप्सरा वो महिमा गाते ही जा रहा है। राजन सन्यासी के बीच में रुका और कहा, राजन एक बात बताओ, तुम अगर घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे हो, शिकार खेलने जा रहे हो और चलते 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 गहरे जंगल में पहुंच गए, रास्ता भटक गए और गहरे जंगल में पहुंच गए, आस पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, गहरा गहरा जंगल है और अकेले हो तुम और कोई साथी नहीं, और घूमते घूमते 2 बज गई, गर्मी का समय, 6 बजे का समय हो और धूल भी तपी गई, तपी हुई धूल, अब बैठने की जगह नहीं, कोई ऐसे छायादार पेड़ भी नहीं। ऐसे अवसर पर तुम घोड़े से उतरे और थक गए, मिट्टी पे गर्म मिट्टी पे बैठ गए और तुम्हें भयंकर प्यास लगी हो, कंठ सूख रहा हो, अब तुम्हें पानी चाहिए, पानी। चारों तरफ तुमने देखा गहरे जंगल में पानी, रेगिस्तान का स्थान हो, उस रेगिस्तान में पानी की बूंद भी नहीं। अब तुम पानी के बिना तड़प रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे मूर्छा, शरीर में मूर्छा छा रही हो। ऐसे समय में ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे समय में कोई व्यक्ति आए, युवक आए और एक लोटा पानी लेके आए और वो कहे आप पानी पियोगे? तो तुम जल्दी ला, मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी हुई है, कंठ सूख रहा है, जल्दी ला। लेकिन युवक कहे पानी की कीमत तुम क्या दोगे? इसने कहा महात्मा जी इसमें क्या है, एक लोटा पानी मैं 10 मुद्दा सोने के दे दूंगा, उसमें भी अगर नहीं माने तो 100 दे दूंगा, उसमें भी नहीं मानेगा और माना तो लाख स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा, उसमें भी नहीं मानेगा तो करोड़ दे दूंगा, उसमें भी नहीं माना तो आधा राजी दे दूंगा, आधा राजी में चलाऊंगा, जीवन तो बचेगा। लेकिन अंतिम प्रश्न है, अगर आधा राजी को नहीं माने तो मना करे तो पूरा राजी दे दूंगा, लेकिन पानी पी के अपने जीवन बचाऊंगा। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे ये राज्य संपत्ति मिली, तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारे राज्य की महलों की क्या कीमत है? 1 लोटा पानी, 1 लोटा पानी तुम्हारे राज्य की कीमत है। लेकिन जीवन कीमती है, इस जीवन को कैसे जिए जाए? जीवन देने वाला उसके हाथ में, जीवन लेना भी उसके हाथ में, लेकिन जीवन जीना हमारे हाथ। लेकिन जीवन जीने के लिए
4 बातें चाहिए। एक तो जीवन शैली अच्छी हो, दूसरी बात है विचार शैली अच्छी हो, तीसरी बात है भाषा शैली अच्छी हो, और चौथी बात है कर्म शैली अच्छी हो। ये 4 बातें हो। जीवन शैली अच्छी हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, हम जिए कैसे, तो सबसे पहले जीवन शैली में हम उठे कैसे। तो सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठो, सूर्य उदय से पहले उठो। और उठते समय ऐसा नहीं अब उठ गए आलस बोल दिया, इधर से उठे वहाँ जाके सो गए, वहाँ जाके वहाँ उठा के सो गए, नहीं। उठो ताजगी से उठो। सो तो ऐसे तभी से सो, ऐसा समझ के सो कि मेरी अंतिम रात है, भरपूर नींद लो, लेकिन उठो तब ताजगी से लो, मुस्कान देते उठो, चेहरे पे मुस्कान। सुबह उठते ही जिसके चेहरे पे मुस्कान हो, और जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आपके चेहरे की मुस्कान देखता है तो उसका दिन भी अच्छा बीतता है। तो चेहरे पे मुस्कान हो, सबसे पहले चेहरे पे मुस्कान लो, मुस्कुराते रहो, एक दूसरे के सामने मुस्कुराओ। और कभी कभी कहते नहीं आज किसका चेहरा देख लिया, दिन बेकार निकला, चेहरा खुद का ही देखा, मुँह उतारा हुआ कांच के सामने गया तो सबसे पहला चेहरा किसका देखा, खुद का ही देखा। लेकिन वही व्यक्ति मुस्कुराते हुए अगर 4 कांच के सामने जाए और उसका मुस्कान सामने भी मुस्कान था देखे तो उसका दिन अच्छा निकले। तो सबसे पहले उठो ताजगी से और मुस्कुराते हुए। और दूसरी बात, अब परमात्मा को याद करो, परमात्मा को धन्यवाद दो कि परमात्मा इस पूरे विश्व में रोज के 2 लाख व्यक्ति मरते होंगे, 2 लाख मरते आराम से, 2 लाख 3 लाख। परमात्मा का धन्यवाद हो कि 3 लाख व्यक्ति जब ऊपर जाते हैं तो इसमें मेरा नंबर नहीं आया। परमात्मा का धन्यवाद आज करके, परमात्मा आपका धन्यवाद, आज आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला। सूर्योदय से पहले उठने की आदत किसकी है? ये तो मैंने अच्छा चिंतन किया तो अच्छा हुआ कि तुम स्कूलों के समय 7 बजे सुबह, अगर स्कूल है समय 12 बजे हो ना तो व्यक्ति 9 बजे से पहले 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते, पूरे आधी दुनिया बिस्तर में पड़ी रहती। ये तो स्कूल है 7 बजे, इसलिए जल्दी उठते हुए जल्दी चलो उठो, तैयारी करनी है, बच्चों को भेजना है स्कूल, इसलिए आप उठते हो। और संडे हो तो 9 बजे तक बिस्तर में, लेकिन नहीं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कुछ भी हो, सूर्योदय से पहले उठना। जो व्यक्ति उगता सूर्य देखता है उसका भाग्य भी चमकता है, उगता है, और जो व्यक्ति डूबता सूर्य देखता है तो उसका भाग्य भी। इसलिए उगते सूर्य में सुबह उठो, सूर्योदय से पहले उठो, और उसके बाद परमात्मा को धन्यवाद दो। और तीसरी बात, जिन्होंने परमात्मा निस्वार्थ आपको जन्म दिया, आपको मनुष्य जन्म दिया, परमात्मा निस्वार्थ, और दूसरा निस्वार्थ माता पिता ने जन्म दिया। परमात्मा ने जीवन दिया निस्वार्थ, और माता पिता ने निस्वार्थ जन्म दिया। तो सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद हो, उसके बाद माता पिता को चरणों में नमस्कार प्रणाम करो, सिर चरणों में क्या करके नमस्कार करो और उनका आशीर्वाद, क्योंकि निस्वार्थ। और तीसरा, गुरु निस्वार्थ होते हैं जो हमें मार्ग बताते हैं। 3 व्यक्ति निस्वार्थ हैं, परमात्मा निस्वार्थ जीवन देते हैं, माता पिता निस्वार्थ आपको जन्म देते हैं, और गुरु निस्वार्थ आपको मार्ग बताते हैं। तो सूर्योदय से पहले उठना। लेकिन वर्तमान का जमाना ऐसा हो गया कि ऐसी जीवन शैली ही बदल गई, लेट से सोते हैं, लेट से उठते हैं। इसका कारण क्या? आपको अगर लाइट फालतू जल रही हो तो आपको खटकती है, पानी अगर फालतू बह रहा है आपको खटकता है, गैस का चूल्हा अगर फालतू चल रहा है तो खटकता है, क्यों? कि उसका बिल आता है। लेकिन जीवन अगर कोई ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा कर दे कि 1 घंटे का 500 रुपये 1000 रुपये लगा रख दे, 1 घंटा जीवन का 1000 रुपये, तो आप फालतू में गप्पे नहीं मारेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, टीवी भी नहीं देखेंगे, ये हाव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जीवन का बिल आने वाला नहीं है। जीवन
जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मिलाने वाला नहीं, इसलिए आप ऐसे ही गप्पों में इधर उधर देखने में बिता देते हैं। लेकिन अगर जीवन की कीमत समझ ले कि जीवन कीमती है, बाकी वस्तुएं इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जीवन की कीमत है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की कीमत समझे तब तो पहले जीवन शैली कैसी हो। पहला संकल्प है सूर्य उदय से पहले हम उठेंगे और तीनों को प्रणाम करेंगे। उसके बाद मैं अपना जीवन स्वास्थ्य को समर्पण करूंगा। दूसरा संकल्प क्या होना चाहिए, मैं अपना जीवन स्वास्थ्य को समर्पित करूंगा, ये नहीं मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ करूंगा। इस प्रकार का मेरा आहारचर्या होगी जिससे मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। मैं अपने जीवन को स्वास्थ्य को समर्पण करूँ, लेकिन अभी स्वास्थ्य को भी समर्पण कहाँ है। अटल जब आए खा लिया, मन आए खा लिया, और फिर पेट की बीमारियाँ चल होती, गैस बनती है, वो होता है, धीरे धीरे बीमारियाँ बढ़ती हैं। स्वास्थ्य को समर्पण है, कब खाना, कैसे खाना और कितना खाना, ये तीन बातें। कब खाना, कैसे खाना और कितना खाना। जो व्यक्ति तीन बातें समझ ले कि स्वास्थ्य को मैं समर्पण करूँ, मेरा जीवन कीमती है, अगर मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो मैं जीवन आराम से जीऊंगा, हर काम करूँगा। तो स्वास्थ्य को समर्पण करना है। तो इसलिए आहारचर्या हमारी सुव्यवस्थित हो। क्या खाना है, ऐसी चीज़ नहीं खाना है जिससे मेरी पाचन क्रिया को जोर लगे, मेरी पाचन क्रिया को पचाने में इसको ताकत लगे, जोर लगे। ऐसी चीज़ नहीं खाना। ऐसी चीज़ खाना है जो मेरी पाचन क्रिया सहज रूप से पचा। अब पाचन क्रिया कमजोर हो और आप गरिष्ठ आहार खाते जा रहे तो पाचन क्रिया कमजोर है और कमजोर होती है, फिर लीवर कमजोर होता है, तो पीलिया होता है, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। लीवर का कारण क्या है, इसके ऊपर चिकनाई ज़्यादा आ जाती है, लीवर के ऊपर चिकनाई छा जाती है ज़्यादा, तो लीवर कमजोर होता है, सक्रिय नहीं होता है, इसलिए पीलिया होता है। अपनी भाषा में पीलिया कहते हैं। तो इसलिए पीलिया का दूर करने के लिए क्या कहेंगे, चिकनाहट बंद करो, छाछ ज़्यादा पियो, तो धीरे धीरे ठीक होता है। तो पहले से हम ऐसी आचर्य बनाए कि कम खाना और ऐसा खाना कि जो मेरे शरीर को पच जाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन के मालूम, शरीर का मालूम है कि मुझे कौन सी चीज़ सूट होती है, कौन सी नहीं होती है। जो नहीं होती है उसको नहीं खाना, और जो होती है उसको ही खाना। मेरा शरीर जो पचा सके, पचा पाए, वही वस्तु खाना। हमारे बाढ़ में साइड में बाएँ होती नहीं, दो कटोरियाँ घी पी जाती है। ब्यास ना हो, बाना हो, उद्यान हो, दो कटोरी घी पी आप पी पाएंगे, पचा पाएंगे। और उनका शरीर है, वो ऐसी मेहनत करते हैं, ऐसा उनका शरीर मेहनत भी करते हैं, तो उसका शरीर घी उसको पचा लेता है। तो हर व्यक्ति को घी नहीं पच सकता, लेकिन जिसका शरीर मानता है तो अपने शरीर को मालूम मुझे क्या पचता है क्या नहीं आता। आज या कब खाना, पहली बात तो सूर्य उदय से 48 मिनट बाद ही खाना चाहिए। अपने इसलिए नौका सीखा, क्यों कहा, साइंस कहती है कि सूर्य उतारी उस समय जहरीली किरणें ज़्यादा होती है। शुरुआत में जहरीली किरणें ज़्यादा होती है, और फिर बाद में ओजोन की छत्ती होती है, उनको छान कर भेजती है किरणें। और जहाँ जहाँ ओजोन की छत्ती में छेद हो गया है, वहाँ पर जो ही किरणें डायरेक्ट पड़ती है, एक जीव तक नहीं बच सकता है, बच्चा बनेगा, चींटी भी नहीं बच सकती, इतनी जहरीले किरणें होती है। ओजोन की छत्ती में धीरे धीरे छेद क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने प्राकृतिक छेड़छाड़ की, प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ा दिया, धुआं हुए प्रदूषण, उसके कारण छेद बढ़ती। तो साइंस कहती है कि सूर्योदय जब होता है तो 48 मिनट तक उसकी किरणें जहरीली होती है, और वो जीव जंतु है तो जहरीली से जो जहाँ नहीं ओजोन की छत्ती है वहाँ पर जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं, वो भाव में रहते हैं। जो ही 48 मिनट बाद जो सूर्योदय के लिए तेज होती है, तब कहीं जाके वो जीवाणु होते हैं। तो 48 मिनट बाद ही खाना चाहिए, ताकि इसलिए अपने यहाँ तो नौकाशी करता है, हर व्यक्ति नौकाशी करता है, कोई किसी को बैठ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी विचार आता है, रात को खा पार्टी में गया, 11 बजे खा पी गया, पेट भर के आया, सुबह उठा चाय, कई व्यक्ति क्या रहते बैठती है ना, बिस्तर पर चाय चाहिए। ये व्यक्ति राजी होता है, मुझे चाय चाहिए, बिस्तर आदत पड़ गई, लेकिन शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक।
जो व्यक्ति खाली पेट चाय पीता है उसको जल्दी ही अल्सर या बीमारी हो जाती है, क्योंकि चाय भी एक स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन है चाय भी, उसमें भी नेगेटिव होता है। तो धीरे धीरे खाली पेट जाते हैं, फिर धीरे धीरे पेट में अल्सर की बीमारी पैदा होती है, जलन होती है, एसिडिटी हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी अगर खाली चाय पेट पीते नहीं पीनी चाहिए। चाय पीनी हो तो कुछ कुछ साथ में खाना भी चाहिए। पहले खाओ इसके बाद चाय पियो, खाली पेट नहीं पीनी। लेकिन कई व्यक्ति यहाँ उठते ही चाय चाहिए, रात को खा पी के सोया 12 बजे के अंदर, तब सुबह उठती चाय चाहिए। इसलिए कभी ने कहा नहीं, होते ही फजर चूल्हे पे नजर, होते ही शाम खटिया पे धाम। हमारी जिंदगी सुबह हुई नहीं, चूल्हे पर नजर, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, वो चाहिए, और शाम को ही नहीं बिस्तर पर खटिया पे धाम। तो आहारचर्या पहली बात सूर्योदय के 48 मिनट बाद ही आहारचर्या होनी चाहिए, पानी भी। और उसके बाद सुबह में लाइट हल्का हो सके तो फल फ्रूट शरीर के लिए सुबह खाए वो बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ गुरु महाराज कहते हैं सुबह खाए वो सोना, खाली पेट फल फ्रूट खा सोना, दोपहर में खाए वो चांदी, और शाम को खाए वो पीतल। सुबह सुबह अल्पाहार को अल्पाहार हो, ताकि हमारी पाचन क्रिया जो सफाई करती है, शाम को रेस्ट होती है, वो सफाई करती है। तो धीरे धीरे शुरुआत में अगर लाइट खाएगा तो पाचन क्रिया शरीर सहज ही पचा लेगा। अब सुबह उठते ही आपने बादाम का सीधा, दाल का सीधा हो खा लिया, तो पाचन क्रिया की चीज सक्रिय होती नहीं, होती लगती नहीं, तो धीरे धीरे चिकना ढह जाती शरीर, पूरी सो नहीं पाती है, चिकना पचा नहीं पाती है। और इसलिए तो आजकल वर्तमान में ज़्यादातर क्या कहते हैं, स्प्रिंग लगाते, क्या लगाते हो, क्या हुआ, अटैक आ गया, न ब्लॉक हो गए। क्यों होता है? अगर हमारी पाचन क्रिया दिनचर्या व्यवस्थित हो, खान पान, तो कभी नहीं होगा। लेकिन दिनचर्या व्यवस्थित, खान पान हमारा अच्छा हो, सुबह सुबह लाइट आ हो, और दोपहर में जो आपको खाना है आप खा सकते हैं, पर वो भी ऋतुओं के आधार पर होना चाहिए। ऋतुओं के आधार पर, कि ऋतुओं के आधार पर ही पाचन क्रिया शक्ति तेज ज़्यादा होती है। अगर सर्दी में आप घी खाओ, गरिष्ठ खाओ, आराम से पच जाए, कोई तकलीफ नहीं होती। और अगर गर्मी में खाओ, गर्मी में आप गरिष्ठ खा लिया, और पानी ज़्यादा मांगता है, पानी ज़्यादा मांगता है, गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, गर्मी में गरिष्ठ खा लिया, पेट भर गया, पानी नहीं पी पाएंगे, तो इसलिए धीरे धीरे बीमारी आती है। तो सुबह लाइट, दोपहर में जो आपको खाना है, सब्जी रोटी जो भी खाना है, लेकिन नियमित, भूख से कम। परमात्मा ने इसलिए आपको शरीर को ध्यान रखने, स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने तब का बताया कि भूख से कम खाओ, ताकि आपकी पाचन क्रिया सक्रिय हो जाए। तो दिनचर्या पहली बात तो सूर्योदय से पहले। दूसरी बात, मैं अपना जीवन स्वास्थ्य को करूँगा, स्वास्थ्य के आधार पर स्वास्थ्य को स्वस्थ रखूँगा। और तीसरी बात, मैं अपने जीवन को स्मृतिमान बनाऊँगा। स्मृतिमान का मतलब, मैं अपने जीवन में गुणों को प्रकट करूँगा, गुण रूपी गुणों को, संपत्ति को प्रकट करके गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा गुणों को प्रकट करूँगा। अब वैसे गुण क्या है हमारे जीवन में? करुणा, दया, मध्यस्थता, समता, ये सारे क्या है, गुण है। तो मैं अपने जीवन में बाकी में करता ही हूँ, समृद्धि का विकास तो करता ही हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा लक्ष्य है मैं अपने जीवन में गुणों को विस्तार करूँगा। तो अगर व्यक्ति गुणों को विस्तार करता है तो व्यक्ति अपना जीवन उसका स्वतः ही बदल जाता है। तो मैं गुणों समृद्धिमान बनूंगा, अपने गुणों का विस्तार करूँगा। और चौथा, मैं अपने कर्मशैली जीने की कर्मशैली, मैं जो भी करूँगा न्याय से करूँगा। व्यवस्थित संसार में जो करते हैं, मैं न्याय से, दया से, करुणा से, हर व्यवहार, हर क्रिया में न्याय से करूँगा, व्यवहारिक साधता से करूँगा। अगर मैं व्यवहारिकता से जीवन जीता हूँ, व्यवहारिक सत्ता से हर कार्य करता हूँ, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई समाज का काम हो, कोई भी हो, मैं अगर व्यवहारिकता से करता हूँ, तो इसलिए क्या, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी।
कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा दासी। ऐसी कहावत है कि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, दासी बन जाए। कर्म अच्छे हो, बुरे कर्म से बचो। ऐसे कर्म न जो समाज में तो उंगली उठती है, साथ साथ मेरी आत्मा का भी पतन होता है, मेरा व्यवहारिक जीवन भी बिगड़ जाता है। कोई व्यक्ति फिर मुझे अपना नहीं मानेगा। मेरे अगर कर्म खराब है तो कोई मेरे दोस्त भी नहीं बनेंगे, कोई मेरे पास भी नहीं आएंगे, परिवार वाले भी दूर रहेंगे। अगर एक व्यक्ति की कर्म खराब है, दारू पीता, दारू पी के घर पर आता है, तो कोई घर में पास आते, कोई नहीं आएगा। तो कर्म मेरे अच्छे हो, हर काम में व्यवहारिकता से करूंगा, न्याय से करूंगा, विवेक से करूंगा, तो कर्म तेरे अच्छे हैं। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं और नीयत साफ है तो किस्मत मेरी दासी है। फिर अपने आप जीवन में तो पहले हमारी बताया जीवन शैली अच्छी हो, दूसरी हमारी विचार शैली अच्छी। विचार शैली इतनी निर्मल हो, कोई भी बात हो, कैसे भी कोई बोले सामने वाला, लेकिन हमारा अगर विचार शुद्ध है तो उसमें भी हम अच्छा ही ढूंढ लेंगे। कोई व्यक्ति बोलेगा, कुछ कहेगा, घर में भी अगर मेरे विचार सही है, विचार शैली अच्छी है, तो कोई कुछ भी कहेगा उसमें भी हम अच्छे ही ढूंढेंगे। चाहे सासू कुछ भी बोले, भले गाली भी दे, अगर मेरी विचार शैली अच्छी है। अब कभी कभी मारवाड़ में हलवा पड़ी, गाली कहते हैं हलवा पड़ी, लेकिन अगर विचार शैली मेरी अच्छी है तो मैं ही सोचूंगा इसके कहने से मेरी बाप की उम्र बढ़ी, ठीक है नहीं बड़ी। अब कि तुम पागल हो, तुम गधे हो, अगर मेरी विचार शैली अच्छी है तो मैं विचार करूंगा ये सही कह रहा है, मैं गधा ही रहूँ, गलत धारणा, जो गलत धारणा में जीता हूँ गधा है, तो मैं गलत धारणा में नहीं जीता हूँ। हर व्यक्ति गलत धारणा में जीता, मैं वो करूँगा ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा ऐसा हो जाएगा, ये क्या है? गलत धारणा नहीं जीते। व्यापार करूँगा मुझे सुख मिलेगा, ऐसा होगा मैं ऐसा करूँगा आनंद मिलेगा, लेकिन क्या है? भले आपके पास कितनी संपत्ति हो जाए, पहले जमाने में शांति ज़्यादा थी और आज वर्तमान में सुविधा ज़्यादा है। पहले जमाने में शांति ज़्यादा थी। आप पुराने जमाने देखो, हम घर में रहते थे तो पाए हमारे फूंक मार के चूल्हा जलाती थी, रोटियाँ बनाती थी तवे पर, मिट्टी के तेल तवे पर, और गरम गरम रोटियाँ थी, वो लुखी भी आ जाती और शांति में जो आनंद बनता वो वर्तमान में आनंद। वर्तमान में सुविधाएं बढ़ी लेकिन शांति परिवर्तन आया। पहले लोग सोचते थे कोई आए तो खाए, अभी सोचते हैं कोई जाए तो पीछे खाए, परिवर्तन है। एक दादा ने कहा हमारे जमाने में 10 रुपये में गेहूं की बोरी आती थी, बोलता थे बाद में हमारा दादाजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज भी 10 रुपये में आती है, लेकिन अंतर इतना ही है, पहले भरी हुई आती थी, आज खाली आती। परिवर्तन हुआ, जीवन में परिवर्तन है। लेकिन अगर मेरे विचार सही है तो कोई कुछ भी बोले, पागल बोले, मैं पागल हूँ, कैसे? पाप यानी पाप गलाना, पाप को गलाना, ये मैं पाप को गलाने के लिए चला हूँ तो मैं पागल हूँ। तो अगर मेरी विचारधारा सही है तो हर बात को मैं अच्छा ही सोच सकता हूँ, हर बात में नेगेटिव पॉजिटिव सोच सकता हूँ, अच्छा सोच सकता हूँ। लेकिन इसलिए भाइयों को ज़्यादा अगर कोई बोलते नहीं, भाई सासू बोले आदत है, तो उसमें भी आपकी विचार शुद्ध रखो, गहराई से सोचो सासू क्या बोल रही है, और अगर उससे बोल रही है उसके बाद गहराई से सोच लिया, चाहे सासू हो चाहे बाबू हो, कोई भी अगर सामने वाला कोई बोलता है तो अगर विचार सही हो, शांति से सोचे क्यों क्या बोल रहा है, और बोल करके उसका अर्थ चिंतन करें कि क्या बोल रहा है, और अर्थ अगर चिंतन कर लिया तो अगर विचार सारा सही है तो जैसे गधा, मैं गधा हूँ, मैं गलत धारणा में जीता हूँ, इसलिए मैं गधा हूँ। रामचंद्र श्री ने नाम सुना होगा, दो तीन वाले, वो हमेशा प्रवचन तमे बधाई गधेड़ा छो, कि तमे सोचोगे मैं मंदिर बना दिया, उपासना बना दिया, इतना खर्च कर दिया, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, जहाँ सुधी संयम ना हो ત્યાં સુધી મોક્ષ તમે सभी गद्दा ही छो। डायरेक्ट ऐसे ही बोलते थे, शुरुआत हुई उनका प्रवचन सुनना करता। तो अगर सामने वाले की विचारधारा सही है तो ये सोचेगा भाई सही बोल रहा है, तो हमारी विचार शक्ति अच्छी, विचार एकदम निर्मल हो। अगर विचार मेरे निर्मल होंगे तो धीरे धीरे गंभीरता आएगी, गहराई आएगी,
जीवन में गहराई आएगी, और जो गहराई में, जो विवाह में जो आनंद आएगी, जो भीतर की अंतर की प्रसन्नता चेहरे पे आई छाएगी, वो अलग ही आनंद ही अलग होता है। और व्यक्ति जब तक विचारधारा शुद्ध नहीं है ऊपर से मुस्कुराता है, और जिसकी विचारधारा शुद्ध नहीं है अंदर से वो विचार करता रहता है, पहचान होता रहता है, अशांत रहता है, ऊपर से मुस्कुराता है, अंदर से अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी विचार शैली सही है, विचार शैली सही है। तो सबसे पहले दूसरी बात विचार शैली अच्छी लगे, और तीसरी बात भाषा शैली अच्छी लगे, क्योंकि भाषा से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। एक पुराना नजर आता है, एक बार राजा कई मंत्री और साथ में घूम रहे थे, तो अचानक भटक गया, अलग अलग हो गए। तो एक सिपाही, एक सूरदास जी बैठे थे महात्मा के, उसने ए अंधा, इधर से कोई राजा गया कोई? तो महात्मा ने कहा सिपाही यहाँ से कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद मंत्री आए, ओ सूरदास जी तो इधर से गया कोई? तो मंत्री कोई नहीं गया। तीसरी बार राजा आए, महात्मा जी इधर से कोई हमारे साथी को जाते देखा? नहीं राजा, नहीं देखा। राजा विचार करा कि तो सूरदास है, फिर इनको कैसे मालूम पड़ा कि ये मंत्री सिपाही कैसे मालूम पड़ा? तो महात्मा जी से कुछ आपको कैसे पहचान हुई? महात्मा जी की भाषा से, सिपाही था समझ गया मैं सिपाही है, अंधा मैं समझ गया ये सिपाही है। और मंत्री का सूरदास जी तो समझ गया थोड़ा उसकी मंत्री है, पर आप जब आपने कहा महात्मा जी आप, तो मैं समझ गया ये। तो भाषा से हमारी पहचान कैसा है, व्यक्ति कितना खानदानी है, कितना बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी पद से नहीं होता है, व्यवहार से होता है, आचरण से होता है। जिसका आचरण सही हो, व्यवहार अच्छा हो, भाषा अच्छी हो, वो व्यक्ति बड़ा होता है। पैसे से, पद से बड़ा नहीं होता। तो हमारी भाषा कैसी हो, एकदम भाषा मधुर, मिठास, प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो, तो कोई भी बात हो, चाहे आपके भीतर में क्रोध भी आ जाए, तो भी आप अगर भाषा पर नियंत्रण रखेंगे तो क्रोध भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाए। और इस बात में मेरे गुरु महाराज, क्रोध भी आ जाएगा लेकिन भाषा नहीं बिगड़ेगी। वही भाषा धीमे से बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला समझ जाए। तो क्रोध में भी हमारी भाषा नियंत्रण, जिंदगी में हमारी भाषा ही सब कुछ है। इस भाषा से ही मित्र बनते हैं और इस भाषा से ही दुश्मन बनते हैं, ये जीव से। और इसलिए इसका चौकीदार रखे, कितने 32 चौकीदार रखे ताकि कंट्रोल करें। तो ये जीव है, इतनी है, लेकिन इस जीव से ही बड़े बड़े युद्ध किससे हुए? इस जीव के कारण, भाषा के कारण। अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, द्रौपदी ने ऐसा बोला और दुर्योधन को चुप गई बात, और इस कारण से वाड़ी कोई नहीं, भाषा से। ये हमारी भाषा अगर व्यवस्थित हो, भाषा में मिठास हो, इसलिए कहते हैं दिमाग में आइस फैक्ट्री खोलो और जबान पर शुगर मिल खोलो। अगर ये दो हो जाए, दिमाग में आइस फैक्ट्री और शुगर में जीभ पर शुगर फैक्ट्री, तो कभी भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा, अशांत नहीं होगा कि उस व्यक्ति के कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं बन सकता। जिसका दिमाग ठंडा हो और जिसकी भाषा मीठी हो तो कोई दुश्मन बनेगा? हर व्यक्ति उसको अपना मित्र बनाने का चाहेगा। और जो भाषा का बोलने की तरीका जानता है, जो व्यक्ति विचार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध का बोलेगा कम, सुनेगा ज़्यादा। जो व्यक्ति सुनता ज़्यादा है और बोलता कम है, वो व्यक्ति बोलेगा नहीं, सटीक बोलेगा और ऐसा बोलेगा सामने वाला सब सुने। लेकिन अभी जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो अपना आदत है, लेकिन बोलने की आदत है, उस व्यक्ति की बोली की भाषा की कोई कीमत भी नहीं होती। उस बोलेगा भी, सही बोलेगा तो भी नहीं बोलते उस पर, उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं होता। इसी का व्यक्ति दूसरा व्यक्ति विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसकी आदत नहीं, बोलता है, गड़बड़ करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सुनता ज़्यादा है और बोलता कम है, तो समझना कि उसकी चाह साला से चाहिए और जवाब भी देगा धीमे से, शॉर्ट भी देगा। जो व्यक्ति इस तरह से करता है, भाषा का
दूसरी भाषा में कहते हैं भाषा का सदुपयोग करना। भाषा किस लिए मिली है कि मेरे विचार एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए, कि मेरे विचार आदान प्रदान। तो भाषा का उपयोग कैसे करें, सदुपयोग करना। अगर व्यक्ति भाषा का सदुपयोग इसलिए कहते हैं कि हमारी आधी एलर्जी ऐसे फोकट में जाती है जिसका कोई लेना देना नहीं, खाली ऐसे बोल बोल के इस तरह इधर करके हमारी शरीर। और जो व्यक्ति भाषा का सदुपयोग कंट्रोल करता है, कम बोलता है, तो उसकी एलर्जी बढ़ी रहती है और उस भाषा का वो व्यक्ति को बोलता है तो उसका भाषा का असर भी जल्दी होता है। एक हमारे यहाँ खेताराम जी में राजस्थान में, नाम सुना होगा खेताराम, जो आप बनाते जाता है अशोक आता है तो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ, कभी गया हो बीच में ब्रह्मा जी का, वो खेताराम जी वहीं रहते थे। तो उनके शिष्य में तो समाधि होगी होगी, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा कराई। जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाते नियम है वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर वही है बात में, एक तो पुष्कर और एक अशोक, वही ब्रह्मा जी का। तो उसके शिष्य में तुलसी, उन्होंने 12 वर्ष तक मौन रखा। कितना वर्ष तक? 12 वर्ष तक मौन। 12 वर्ष के बाद बाहर आए, हवा धीमी हो नहीं, 12 महीने को 12, लेकिन जो बोलता सत्य, जो उसने कहा ऐसा होगा होगा, वचन सिद्धि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वचन सिद्धि। तो वचन सिद्धि कैसे होती है? हमारी वचन सिद्धि ये तो सही है, लेकिन हमारी भाषा का, हमारी बात का वजन कैसे बढ़े, प्रभाव कैसे बढ़े? तो इसका एक ही उपाय है, कम बोलो, ज़्यादा सुनो और कम बोलो। तो अगर भाषा का सदुपयोग होगा, कम बोलेंगे, सटीक बोलेंगे, तो आपका भाषा का प्रभाव होगा। कई व्यक्ति को कोई बोलता है तो उसका तुरंत प्रभाव हो जाता है। कई व्यक्ति अब जैसे मौका समझने का, हमारे सरपंच साहब थे, सारी मीटिंग होती, साल पहले चर्चा हो जाती, बोलते रहते, फिर बाद में बोले धीरे से बोलते कि ऐसा नहीं ऐसा है। बाद में कोई हिम्मत नहीं होती किसी सामने सत्य मान, क्यों? कि उनका प्रभाव शुरू से ऐसा था। तो प्रभाव बढ़ाना हमारे हाथ में। हम अगर व्यवस्थित विचार शैली अच्छी रखेंगे, भाषा शैली अच्छी रखेंगे, भाषा का सदुपयोग करेंगे, तो दूसरा हमारे भाषा हमारी कैसी हो, तो भाषा पर नियंत्रण रखें। 10 मिनट सॉरी जाना है और कभी आगे विचार करेंगे। कभी भी खाना में घड़ी देखिए, पचकान उपवास वाले है सूर्य भी अपने ज्ञान अष्टम पाणन धाय से सागरिक अनंतम ससागम परिठाने का माता का समस्त में होता है पाणन को सात को से में अनंतम ससागम पंचम दिशा में सोमन सोमन माता का पाणन से देवना में सच्चा बोलना सच्चिता है। बोल जी शासन देव की जय। 11 उपवास के पचकान कोई है? व्यास 11 उपवास 12 इसके भावना उपवास के सूर्य वे और अंतिम 11 अष्टम पाणन धाय से ससागम परिठाने का माता के सब समय में पाणन को सात को से ससागम पंचम में सब सोमन सब माता का पाणन से अर्चना बोलना सच्चिता। बोल जय शासन देव की जय। और से वास्तव में धन्यवाद धन्यवाद करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, आगे बढ़ने वालों को धन्यवाद धन्यवाद, संकित को आमिर विकासना संकित को कौशी साठ कौशी कोटि सुनते हुए सुन ज्ञान वस्तु भाषा सोमन सबस में गजन एकाश आमिर है ना, आमिर एकाश में ब्याज कुतिम ज्ञान वस्तु खाएं सागर 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 के नौ संग धन बनी ठाने वाला माता के सबस में गजन पाणस के नाम लेने अच्छे ने बोलना सच्चा। बोल जय शासन देव की जय। तपस्वी हमारे वंदन करा के गुरु वंदन इच्छामि वंदे देवतानि जय देवनामे इच्छामि वैष्णव देव जय।